हम जो ये चुनाव में आए हैं तो हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए हैं और आज हमें अपना चुनाव निशान मिल चुका है। पायल नागर को सिलेंडर का निशान मिला है। जनता से अपील है कि सिलेंडर पर निशान पर वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी आशा के साथ मैं ये उम्मीद करूँगा कि शायद जनता इस विचार अवश्य करेंगे। धन्यवाद। कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं वार्ड नंबर 6 में फरीदाबाद में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी हैं और आज देख रहे हैं पायल नागर जी हैं, वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी हैं। और आज बात करेंगे माननीय नंद किशोर कंडेरे जी हैं। कंडेरे जी, वार्ड नंबर 6 की क्या मूलभूत समस्याएं हैं जी? वार्ड नंबर 6 को यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग थे उन्होंने इसको नरक बना दिया। नरक बना दिया है। नरक बना दिया, नरक बना के रखा हुआ है जी। लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि उनको समय पे पानी मिल जाए, निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, और घर का पानी निकलने के लिए नाली मिल जाए, गंदा पानी निकलने के लिए नाली मिल जाए। तो सीवरेज की समस्या, नाली की समस्या और रास्ते की समस्या ये मुख्य समस्याओं में आती है, और वही ये दे नहीं पाए अभी तक। तो ये बड़ा मुश्किल भरा काम है, और इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है। लाखों का बजट आता है जी। लाखों करोड़ों का बजट आने के बावजूद भी थोड़ी सी बारिश होने पर जो मैं कहने में भी थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा, जो सीवरेज में जो टट्टियाँ बह रही होती ना, वो गलियों में आ जाती हैं। लोग बच्चों को लेकर के निकलने में कैसा महसूस करते होंगे ये तो लोग ही समझ सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आज चुनाव चल रहा है, हर गली में नगर निगम की मशीन खड़ी हुई है, और ये 2 तारीख के बाद न मशीन नज़र आएगी, न मशीन वाले नज़र आएंगे, और फिर ये गलियों का वही मलबा जो बह रहा होता है वो बहना शुरू हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा विषय सरकारों का नहीं, मैं लोगों का मानता हूँ कि लोग अपनी समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं, इसी के लिए चुनाव होता है। इसी के लिए चुनाव होता है। तो चुनाव में अपनी समस्याओं को कितना रख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, उसके लिए फैसला लेना होता है। तो मैं तो जनता से एक ही अपील करूँगा कि अगर आपको वाकई में समस्याएं हैं तो अपना प्रतिनिधि अच्छा चुने, समझदार चुने, जो आपकी समस्याओं को दूर कर चुके। अदरवाइज तो फिर पायल नागर खड़ी हुई हैं, पढ़े लिखे प्रत्याशी। ये पायल युवा है, शिक्षित है, MA राजनीति शास्त्र से है। तो मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे युवा को अगर ये मौका मिलेगा तो वो अपनी शिक्षा के अनुभव को सरकार तक पहुँचाएगा और अपनी बात मनवा करके और लोगों का भला करने का प्रयास करेगा। तो मैं तो अपील करूँगा, यदि जीत कर आते हैं तो सबसे पहले किन समस्याओं पर कार्य किया जाएगा? सबसे पहले और मुख्य जो ज़रूरत है वो सीवरेज से छुटकारा जी। गलियों को साफ सुथरा रखना, पीने के पानी की समय पर व्यवस्था कराना, और गंदे पानी की निकासी हो जाए, और रास्ता, तो हमारी 50% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बिजली 1 घंटे अगर नहीं भी मिलेगी, 23 घंटे में हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो टॉयलेट कैसे मिलेगा? और रास्ता नहीं होगा तो हमारे बच्चे और महिलाएं कैसे स्कूल तक जाएंगे? तो ये मुख्य चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले इन्हीं को प्राथमिकता में लेंगे जी। हमारे साथ में साथी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह लोधी जी। लोधी जी जी। तो मैं एक हमारी पायल नागर हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी युवा उम्मीदवार हैं। मैं 6 नंबर वार्ड के लोगों से अपील करूंगा कि वो अपना कीमती वोट पायल नागर को देके अपना भारी बहुमत से उनको जिताएं। हमारे 6 नंबर वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार रही है जी। ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पे जो सरकारें आती है और चली जाती है, नेता बनते हैं चले जाते हैं, वो काम कुछ नहीं करते। यहाँ पे समस्या हैं। आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 6 में इतनी समस्याएं हैं, न तो पानी निकासी की समस्या, पानी पीने की समस्या। नज़रअंदाज क्यों किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो मजदूर वर्ग रह रहा है, इसलिए कमेरा वर्ग रह रहा है, इसलिए क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? हमेशा कांग्रेस का भी शासनकाल रहा है, बीजेपी का भी शासनकाल है, इतना नज़रअंदाज, इतना अनदेखी हमेशा लीपापोती
क्या 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 लगता है? इसका कारण यही है कि उपेक्षा का हमेशा, यहाँ पे मजदूर वर्ग रहता है, मजदूर वर्ग की अनदेखी होती है और मजदूर वर्ग को नहीं देखा जाता। यहाँ पे देखा जाता है तो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाते। और हमारे जो खंडेरे जी हैं, इन्होंने अपनी पुत्रवधू को जो खड़ा किया है, मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हमारे लिए मौका है। और यदि इनको मौका मिला तो ये मेरी कंपनी में भी इन्होंने प्रधानी 10 साल तक की है, इन्होंने बढ़िया वहाँ भी काम किया है और मैं सोचता हूँ कि ये आगे भविष्य में इनको मौका मिला तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। हमारे साथ में युवा साथी हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनकर नागर है जी। और मैं इस वार्ड की समस्या से हर तरीके से अवगत हूँ, क्योंकि मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पायल नागर जो इस वार्ड से इस बार उम्मीदवार खड़ी हुई हैं जी। सबसे पहली चीज़ है वो मुख्य रूप में वो एक तो शिक्षित है MA राजनीति शास्त्र से जी, जो कि अपने सूझबूझ से अच्छी तरीके से वो इस क्षेत्र के वासियों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण करेगी। साथ ही साथ सबसे पहली जो समस्या जो अभी बताई थी सीवरेज की, तो वो सबसे बहुत बड़ी समस्या है इस वार्ड की, जो मुख्य रूप से पहले ही निवारण करनी होनी चाहिए थी। बीजेपी की सरकार पहले की हालांकि रह चुकी है, पार्षद हमारे पुराने बीजेपी के रह चुके हैं, मगर इसका अभी तक कोई निवारण हुआ नहीं है इस समस्या का। आगे देखते हैं। तो बेसिक आपको क्या लगता है कि हमेशा जो पिछड़ा वर्ग को हमेशा पिछड़ा ही रखा जाता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि CM साहब भी पिछड़ा वर्ग से ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन समस्याओं पर काम नहीं होता है। और ये जो NIT को तो हमेशा कांग्रेस ने भी अनदेखा किया है और बीजेपी ने भी खूब अनदेखा किया है। तो इस विषय पे क्या लगता है, क्या कारण है? कांग्रेस सेक्टरों में चमक धमक सब कुछ साफ़ सुथरा होता है, लेकिन यहाँ पे वही यहाँ पर जो रहने वाले निवासी हैं वो थोड़े पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अनदेखा किया जाता है। क्योंकि जो कॉलोनी में निवासी रहने वाले होते हैं वो ज़्यादा हाई कास्ट तो होते नहीं हैं, थोड़े मध्यम वर्ग से रहते हैं जब भी कॉलोनी में निवास होता है। अदरवाइज़ यहाँ से जाने के बाद वो सेक्टर में निकल जाते हैं। सेक्टर में इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का इंसान रहता है, बड़ा से सेक्टर वाले भी टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ का इतना अनदेखा किया जा रहा है कि इसका क्या सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? वही कारण मानते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है वो बहुत जो प्रत्याशी हैं वो ठीक नहीं लगते हैं, क्या लगता है? प्रत्याशी ठीक नहीं रहते हैं, इसी कारण से जब भी तो ये यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हो पाते। अब ये जो पायल नागर से क्या उम्मीद रखते हैं? पायल नागर से हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये जब अगर पूरे बहुमत से अगर जीत दिया अगर ये चुनाव को, तो ये सबसे पहला काम अपना सीवरेज की समस्या को ज़रूर हल करेगी। और साथ ही साथ जो रोड टूटे रहते हैं उसका कारण भी यही है मुख्य कि सीवरेज में जो ओवरफ्लो पानी होने के कारण रोडों की दुर्दशा होती है, टूटते हैं। क्योंकि MA राजनीति शास्त्र से इन्होंने अगर पढ़ाई करी है तो ये हम मानते हैं कि आगे अच्छा प्रयास करेंगे। अच्छा, हम आप साथियों देख रहे हैं कि पायल नागर जी एक शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा अशोक कुमार नागर जी हैं जी। क्या लगता है, क्या उम्मीद है पायल नागर की फुल उम्मीद है जी, और ये बहुत ही अच्छा काम करें। पढ़ी लिखी महिलाएँ बहुत अच्छा काम करेंगी, जो औरों से अच्छा करेंगे। जिन्होंने नहीं करा वोट लेके चले गए, शकल नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं। लोग कीचड़ में ही कीचड़ में अपने जीवन व्यस्त कर रहे हैं, गंद में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह है जी। और मेरे को रहते रहते 26 साल के आसपास हो गए जी, यहाँ रहते रहते जी। जैसा कि देखा जा रहा है कि इतना नरक इन 10 सालों में जो बना है, पहले कभी इतना पर्वतीय कॉलोनी का नहीं रहा है। इतनी बुरी स्थिति रही है और इसका मेन कारण रहा है कि हमारे यहाँ से जो भी चुन के गए हैं, प्रत्याशी चुन के गए हैं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण कि जनता को इतना फेस करना पड़ रहा है कि बहुत गंदे गंदे पानियों में बच्चों को लेके स्कूल जाना, ड्यूटी निकलना भी मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाना भी मुश्किल होता है। और इस समस्या के लिए हम भी चाहते हैं कि कोई समझदार व्यक्ति, कोई युवा व्यक्ति निकल के आए और उस पर अपना काम करे तो एक अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सीवर और पानी पेयजल व्यवस्था है, लेकिन इसमें क्या लगता है आप तक नज़रअंदाज नहीं किया? यहाँ पे नीरज शर्मा जी रहे हैं, MLA रहे हैं। हाँ, नीरज उससे शर्मा पहले उनके पिताजी मंत्री रहे हैं और अभी उससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है।
तो क्या लगता है नज़रअंदाज क्यों किया गया है इधर इस एरिया को? ये इस एरिया को एक राजनीतिक रूप बना करके नज़रअंदाज किया गया है। अब नीरज शर्मा जी रहे, हमारे विधायक रहे, उनका हमेशा से यही कहना रहा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं विपक्ष में बैठा हूँ। इधर सरकार की कोई बात आती जब सरकार थी, जब मंत्री जी थे तब भी तो थी। तब भी, हाँ, जब मंत्री जी थे तब भी उनका सिचुएशन यही रहा है ना। उनकी मम्मी भी रही हैं, नीरज शर्मा जी की मम्मी भी रही हैं, पार्षद रही हैं, और मंत्री जी हमारे शर्मा जी रहे, शिवचंद्र शर्मा जी भी मंत्री रहे हैं। तो ये समस्याएं बड़े लंबे टाइम से रही हैं और इनको राजनीतिक मुद्दा, पब्लिक को परेशान करके एक राजनीतिक मुद्दा बना। वैसे देखा जाए एयरफोर्स का सब स्टेशन भी है यहाँ पर, हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी, अगर ऐसे देखा जाए तो एयरफोर्स स्टेशन है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन में है ना, और काम करने का वो है, सेटअप है। और अगर आज देखा जाए तो हार्डवेयर से लेकर के और एयरफोर्स तक आने के लिए एयरफोर्स की गाड़ी आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना कंजेस्टेड एरिया है। तो ऐसे कंजेस्टेड को और इतने गंदे उसमें रहने का, ये तो जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी चुन के जाते हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो सरकार में बैठे हुए अब हैं। कितनी उम्मीद है जो पायल नगर से? अब हम उम्मीद करते हैं कि युवा शिक्षित नेता हैं, और जब ये इनकी उम्मीदें हैं और इन्होंने अपना एक मन बनाया है, तो हमें भी इनकी उम्मीदों पे इन्होंने जिस तरह से बताया है, तो हमारा भी एक मन बना है कि युवा और एक शिक्षित नेता हैं तो आगे उम्मीदों पर काम खरा उतरेंगे। मैं अभी कंडेरा साहब से क्या, यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो जनता से एक ही बात कहूँगा कि 5 साल में एक बार आपको सही सरकार चुनने का मौका मिलता है, तो अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करके सही जगह पर वोट दें और युवाओं को प्राथमिकता दें, क्योंकि युवा शिक्षित है, समझदार है और वो सही फैसले ले सकता है। अगर हम किसी अनपढ़ को या जिसको समझ नहीं है उसको चुनकर पे भेज देंगे तो कुछ समस्या का हल होने वाला नहीं है। विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वो वार्ड नंबर 6 में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो रहते सेक्टर 7 में हैं। तो अब यहाँ के छोटे छोटे कामों को लेकर के लोगों को 7 सेक्टर जाना पड़ेगा, तो ये लोगों के लिए भी एक सोचने का विषय है कि क्या उनको इस विषय में सोचने की ज़रूरत है या नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आपके नज़दीक हो और जो समझदार हो और आपकी समस्याओं पर ध्यान दे सके, ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजें। और उसके लिए पायल नागर शिक्षित भी है, युवा भी है और जनता के बीच में भी है, तो उनके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की उनमें जो योग्यता होनी चाहिए वो है।